कि क्या इसमें एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या सीजीएल की तैयारी करने वाले लोग एनबीई में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं तो क्या उनके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीई न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। दोस्तों ऐसा है कि वैकेंसी हर साल आती है, इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है और हर साल करीब दोस्तों अब तक की वैकेंसी आ जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार अक्टूबर भी बीत चुका है और अब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसी को लेकर के दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे बहुत सारा कमेंट देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पूछना है कि भैया इसका नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं है, अक्टूबर भी बीत चुका है। सारी जानकारी यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाले हैं और बहुत सारे लोग तो निराश हो गए हैं। तो ऐसा आप लोग ना करिए, वैकेंसी जरूर आएगी। यहाँ पर सबसे लास्ट में आप लोग ये स्क्रीन पे कमेंट देख पा रहे हैं। ये कमेंट किया गया बलजीत भाई की तरफ से। ये कमेंट में साफ साफ लिखते हैं कि वैकेंसी जो है इसी साल आप लोगों का आने वाली है और यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे कि वैकेंसी इसी मंथ में आएगी 200%। और उसके बाद और लिख रहा है कि और बताओ क्या चाहिए, और उसके बाद कमेंट कर रहे हैं कि इस बार सीनियर असिस्टेंट की भी आएगी, क्योंकि पिछला साल जो है साथ में आप लोगों का वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन इस बार जो है जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ आप लोगों का सीनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आएगी। सीनियर असिस्टेंट के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा, वहीं पर जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास रहेगा। जो लोग 12वीं पास करे रहेंगे वो लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये साफ साफ कह रहे हो तो मुझे जो है इन पर पूरा भरोसा है और वैकेंसी इस बार आएगी, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन हर साल आता है लगभग, और इस बार थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा बहुत वेट करिए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है भैया भर्ती कब आएगी, तो मेरा यही चीजें हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों को दोबारा से बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग और भी कमेंट करते हैं भैया जो एनबीई की वैकेंसी आने वाली है उस पर कोई अपडेट दीजिए कि इसमें हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, सैलरी सिलेबस सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। बाकी अभी इस भर्ती का आवेदन तिथि नहीं आई है, बाकी इस भर्ती की आवेदन तिथि अप्लाई डेट अभी नहीं आया है। यदि आपको इस भर्ती के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी है तो आप ये वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। मैं आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, केवल उन्हीं के लिए है। और हाँ दोस्तों, एनबीई की जो वैकेंसी होती है ये सब वैकेंसियां उन वैकेंसियों में शुमार होती हैं जो मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन दे देती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं और इसीलिए मैं आप लोगों को जब वैकेंसी आती है तो उसके 2-3 महीने पहले ही बता देता हूं कि इसका वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तैयारी करते रहिए। और दोस्तों यदि आप लोगों को यकीन ना होता हो तो अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई है एनआईसीएल की। एनआईसीएल कहने का मतलब दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक वैकेंसी निकाली गई है जो 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और उसकी खुशी की बात यह है कि आप लोगों का उसमें नवंबर यानी कि 24 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2024 तक उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और उससे भी खुशी की बात उसमें यह है कि उसका एग्जाम डेट भी नवंबर में, यानी कि उसका जो है 11 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 28 नवंबर 2024 को इसका जो है एग्जाम डेट है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं उसी महीने फॉर्म आया, उसी महीने में एग्जाम भी करवा लेते हैं। तो इसी प्रकार टाइप की वैकेंसी है एनबी। अगर आप लोग एनआईसीएल वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें 500 पद हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप जा करके उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका अप्लाई डेट ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप लोग फॉर्म भर के नवंबर में ही एग्जाम दे सकते हैं। इसीलिए मैं हर भर्ती को पहले ही बता देता हूं कि ये भर्ती आने वाली है ताकि आप लोग तैयारी कर सके और आप लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती जो है आती है तो आप लोगों का तुरंत एग्जाम हो जाता है, इसीलिए पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। बाकी एनआईसीएल के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और ये भर्ती जैसे आएगी इसका एग्जाम भी आप लोगों का 1-1.5 महीने के अंदर ले लिया जाता है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब जो व्यक्ति एनआईसीएल में अब तैयारी करना शुरू करेगा उसका सिलेक्शन कैसे होगा, बल्कि उसका नवंबर में एग्जाम ही है। तो आप लोग पहले से तैयारी करते रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें एनबीई वैकेंसी के बारे में। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट। वैकेंसी जो है पिछली बार इसमें करीब आप लोगों का 48 वैकेंसी आई थी, तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन फॉर्म भी बहुत ही कम पड़ते हैं, ना के बराबर इसमें फॉर्म पड़ता है। एज की बात करें तो इसमें आप लोगों का 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष जो है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी को यहाँ पर 3 वर्ष का, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का एजुकेशन दिया गया है। फीस की बात करें तो फीस दोस्तों काफ़ी महंगी है, इसीलिए इसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़ते हैं। पहला बात तो आप लोगों का पोस्ट कम होता है और फीस भी काफ़ी महंगी, आप लोग करीब इसमें 1500 रुपये फॉर्म फीस रहती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं पर एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती है। ये सारा डेटा पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन मात्र आप लोगों का 12th पास रहेगा जूनियर असिस्टेंट पद के लिए। यदि आप लोग 12th पास हैं तो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। दोस्तों सिलेबस के बारे में, सिलेबस में केवल आप लोगों के 4 सब्जेक्ट रहते हैं। यहाँ पर पहला आप लोगों का दोस्तों हो जाएगा जीके जीएस। जीके के साथ आप लोगों का हो जाएगा करंट अफेयर भी जीके जीएस में आ जाता है। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा मैथ। मैथ के बाद दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा
रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आप लोगों का इंग्लिश। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों का 200 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। 200 नंबर का यहाँ पर आप लोगों का होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और आप लोगों को यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का 1/4 रहती है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है, जो कि आप लोग सही करते हैं वो नंबर कट जाता है। जीके जीएस में दोस्तों आप लोगों का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है, और वहीं पर मैथ में आप लोगों का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। यानी कहने का मतलब हर एक सब्जेक्ट आप लोगों का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है। तो टोटल मिला करके आप लोगों का 200 क्वेश्चन यहाँ पर 200 नंबर का हो जाता है। इंग्लिश भी आप लोगों का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाएगा। एग्जाम देने के बाद आप लोगों का मात्र करीब 20 से 25 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाता है। इतना तेज इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, तो करीब 20 से 25 दिन के अंदर ही आप लोगों का इसमें रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब स्किल टेस्ट में होगा क्या, तो स्किल टेस्ट जो आप लोगों का होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का होगा, और आप लोगों को यहाँ पर 75 मिनट का समय दिया जाएगा। स्किल टेस्ट में यही होगा कि आप लोगों को एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा, उस पर आपको कहा जाएगा कि आप लोग काम करिए। अब काम क्या करना पड़ेगा, तो काम जो आप लोगों को करना पड़ेगा वो कंप्यूटर ऑपरेशन करना पड़ेगा। MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन सभी डाटा फीड करना पड़ेगा, डाटा एंट्री का काम रहेगा। यही सारा आप लोगों का काम रहेगा, और इसी में जितना अच्छा आप लोग काम करेंगे उतने ही नंबर आप लोगों को मिलेगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की बनने वाली है वो 200 नंबर आप लोगों का इसका जोड़ा जाएगा, और 100 नंबर इसका जोड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब 300 नंबर पे आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और इन्हीं 300 में से जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा, जितना पोस्ट होगा उसी हिसाब से उसका ऊपर से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, एग्जाम सेंटर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे जब जनरली नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एग्जाम सेंटर तो हर चीज अच्छे तरीके से लिखा रहता है, तो इसमें एग्जाम सेंटर आप लोगों को आपके ही स्टेट में मिल जाएगा। और आपके स्टेट में नहीं मिलेगा तो आप लोगों को एग्जाम सेंटर जो है दिल्ली जाना पड़ेगा देने के लिए, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर आपको अपने ही स्टेट में मिल जाएगा, और जब नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम सेंटर आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पर रहेगा उस भी मेंशन रहता है। जैसे राजस्थान के हैं तो जयपुर अलवर, यूपी के हैं तो लखनऊ आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, बिहार के हैं तो पटना हो गया, इन सभी जिलों में जो है सेंटर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब लोकेशन की बात करें तो इसकी जो जॉब लोकेशन रहती है वो ऑल इंडिया रहती है। ऑल इंडिया कहने का मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं सब में जो है इसकी अलग अलग जगह राज्य में ब्रांच हैं। अब अलग अलग राज्य में ब्रांच हैं तो इसमें जो पोस्टिंग होगी वो आपके राज्य में भी जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपके राज्य में ब्रांच हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके स्टेट में पोस्टिंग हो सकती है, और नहीं तो दिल्ली में तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, पिछली बार जो है मात्र 5 महीने के अंदर आप लोगों का ज्वाइनिंग हो गया था। पिछली बार 2023 में इसका नोटिफिकेशन सितंबर माह में आया था, और आप लोगों की मार्च अप्रैल तक फाइनल ज्वाइनिंग कर ली गई थी, मार्च अप्रैल 2024 तक। तो ज्वाइनिंग भी आप लोगों का 5 से 6 महीने के अंदर यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इसका फास्ट रहता है। प्रमोशन तो दोस्तों यदि आप लोग जूनियर असिस्टेंट के पदों पर जो है सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो प्रमोशन होता है वो 4 या 5 साल बाद दोस्तों होता है, और जैसे ही आप लोगों का प्रमोशन होगा आप लोगों की सैलरी वगैरह भी बढ़ जाती है। वैसे जूनियर असिस्टेंट पद की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पहले महीने से आप लोगों को जो है 40,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है, तो इस हिसाब से आप लोगों का सैलरी रहेगा। SSC CHSL MTS CGL वाले एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है भैया मैं SSC CHSL की तैयारी कर रहा हूँ, मैं MTS की तैयारी कर रहा हूँ, क्या इसमें फॉर्म भर सकता हूँ। तो आप जो है श्योर रहिए आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे और एग्जाम भी दे पाएंगे। यदि आपके पास CHSL की तैयारी भी कर रहे हैं ना तो सारा सिलेबस जो है आप लोगों का 99% सिलेबस सेम रहता है। आप लोगों को NB की कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप लोगों को CHSL MTS या CGL तैयारी करने से ही आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी जानकारी बता दी है, बाकी आप लोग इंतजार करिए। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। थोड़ा कुछ तकनीकी कारणों की वजह से जो है डिले चल रहा है, लेकिन जैसे आएगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।